हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज कुछ अलग चैप्टर पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पढ़ेंगे। तो चलिए, लाभ और हानि पढ़ने से पहले उसका सारा फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या क्या है। देखिए, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि लिखा हुआ है। सबसे पहले जानते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट होता लाभ क्या है? लाभ प्रॉफिट देख सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को क्रय मूल्य पे खरीदते हैं और विक्रय मूल्य पर बेचते हैं तो उसे लाभ कहते हैं। मतलब क्रय मूल्य अगर मान लिया जाए 100 रुपया है, क्रय मूल्य 100 रुपया है। अगर इसे विक्रय मूल्य 120 है, मतलब क्रय मूल्य का मतलब हो गया खरीदारी होता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। देखिए, तो खरीदे हैं कितना रुपया में? 100 रुपया में, और बेचे हैं कितना रुपया में? 120 रुपया में। तो ये जो 20 रुपया जो हुआ अधिक, 20 रुपया जो अधिक हुआ, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो आप इस तरह से परिभाषा बना सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, अब हानि पे चलते हैं। हानि क्या होता है? हानि में कुछ नहीं होता है। इसमें हानि मतलब होता है लॉस। इसका परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर खरीदते हैं और क्रय मूल्य से कम में ही बेच देते हैं, क्या लिखेंगे? जब हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदते हैं और माना कि 90 रुपये में बेच देते हैं। वस्तु को क्रय मूल्य में खरीदते हैं और क्रय मूल्य से कम ही में बेच देते हैं तो उसे हानि कहा जाता है। यानी कि आप मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब आप किसी वस्तु को खरीदे हैं 100 रुपया में और विक्रय मूल्य बेच दिए हैं 80 रुपया पे। 100 रुपया में खरीदारी किए हैं, खरीदना और बेचना। 100 रुपया में खरीदारी किए हैं और यहाँ पे 80 रुपया में बेच दिए हैं, तो इसका डिफरेंट कितना है? 20। तो ये 20 रुपया आपका हानि हो गया। तो आप इस तरह से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, लाभ और हानि का फॉर्मूला लिख सकते हैं। और चलिए, इसका फॉर्मूला कुछ होता है तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा देता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले 1 नंबर का लाभ का फॉर्मूला लिखते हैं। लाभ का फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। यानी कि अधिक विक्रय मूल्य जो बेचे हुआ और खरीदे जो हुआ माइनस होगा, और जो भी निकला हुआ हो गया लाभ। अब देखिए, हानि क्या है? हानि का फॉर्मूला है कि सबसे पहले क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य, उसके बाद होगा विक्रय मूल्य। मतलब यह जो खरीदे हुआ होगा और जो बेचे हुआ होगा, जो बचा हुआ हानि हो गया। अब देखिए, इसी में आप लोगों को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए, लाभ प्रतिशत अगर फॉर्मूला लगाना है, अगर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना है तो रटना नहीं, इसी लाभ को यहाँ पे रखना है, गुना 100 लिख देना और क्रय मूल्य लिख देना। जो खरीदेंगे वह लिख देंगे नीचे। हानि फॉर्मूला क्या होगा? हानि प्रतिशत का, इसी को हानि का हानि लिखेंगे, गुना 100 और बट्टे क्रय मूल्य लिखेंगे। अब देखिए, लाभ प्रतिशत में लाभ लगाएं 100 है, क्रय मूल्य है। हानि प्रतिशत में हानि लगाएं 100 है, क्रय मूल्य है। ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, खाली लाभ में लाभ लगाना है और हानि में हानि लग गया है।
तो इस तरह से आप अपना फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब देखिए, चलिए अब देखते हैं विक्रय मूल्य जो होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर फॉर्मूला, विक्रय मूल्य अगर लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर प्रतिशत में आपको दिया जाएगा लाभ प्रतिशत बटे 100, यह हो गया विक्रय मूल्य के लिए। अगर विक्रय मूल्य बोलेगा तो यह फॉर्मूला लगाना है, और अगर क्रय मूल्य बोलेगा, क्रय मूल्य बराबर यहां पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, और यहां पे लिखेंगे 100 बट्टे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। मतलब देखिए अब क्या हुआ, ये जो है इनटू में इधर आ गया, या इधर आ गया, और इसको जब इधर यह आया, इधर यह आया, तो इसको पलट दिया है, इसको सिर्फ पलट के यहाँ पे लिख दिया है। इस तरह से आप अपना फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और देखिए हानि वाला, अगर हानि, ये तो लाभ वाला क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य था। अब हानि का फॉर्मूला आप इस तरह से लिख सकते हैं, जिसे तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टे 100। और 8 नंबर फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य का होगा, यह होगा विक्रय मूल्य, और इसको सिर्फ पलट देना है 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो देखिए यह जो फॉर्मूला था यह लाभ के लिए है, यह आपको लाभ दिया जाएगा क्वेश्चन में, और यह जो फॉर्मूला है यह फॉर्मूला आपको हानि के लिए है, हानि भी दिया जाएगा। अगर हानि दिया रहे तो विक्रय मूल्य कहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हानि दिया रहे और क्रय मूल्य कहेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और लाभ दिया रहे विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और लाभ दिया रहे क्रय मूल्य कहेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और हानि प्रतिशत, अगर हानि प्रतिशत निकालेंगे तो उसके लिए पहले हानि निकालेंगे, तब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन बनाएंगे दूसरे पार्ट में। तो इसके इतना अभी तक इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।